थोड़ी सी गहरी बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये पृथ्वी है और ये है एस्टेरॉइड। अंतरिक्ष में घूम रही चट्टानें और ऐसी अनगिनत चट्टानें अंतरिक्ष में चक्कर काट रही हैं, और इनमें से एक आध भी आके यहाँ पृथ्वी पे लग गई ना, खेल हो जाएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अपन मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पहले हो चुका है और दोबारा होने की संभावना भी है। इसलिए इस वीडियो में अपन समझेंगे कि पृथ्वी पर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट का कितना बड़ा खतरा है, उससे क्या होगा, उसके चांसेस कितने हैं, और इससे बचाने के लिए नासा के पास क्या प्लान है। करोड़ों साल पहले मनुष्यों से बहुत बड़े और ताकतवर जीव पृथ्वी पर राज किया करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनका वजूद खत्म हो गया। अब सिर्फ इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। हमेशा से वैज्ञानिकों के सामने यह सवाल था कि डायनासोर्स और हजारों प्रजातियों के खात्मे का कारण क्या है। 1970 के दशक में करोड़ों साल पुराने कुछ निशान मिले और पृथ्वी पर महाविनाश की एक चर्चित थ्योरी सामने आई। करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी चट्टान आकर गिरी, बाहरी अंतरिक्ष में पाई जाने वाली खास तरह की चट्टान। इन्हें एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऐसी अधिकतर स्पेस रॉक्स मंगल की कक्षा के बाहर मौजूद हैं और अधिकतर एस्टेरॉइड्स एक बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स बागी हो जाते हैं और इस बेल्ट से निकलकर स्पेस में छुट्टा सांड की तरह घूमते हैं। 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसा ही एस्टेरॉइड पृथ्वी पर आ धमका और पूरे ग्रह पर महाविनाश छा गया। पृथ्वी से 80% से अधिक जानवरों की प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गईं। ये एस्टेरॉइड 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था और ये गोली की स्पीड से भी तेज पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। इस रफ्तार से सतह से जा टकराया कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अनुमान के मुताबिक ये धमाका एक एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। विस्फोट से भयंकर गर्मी निकली। इसकी चपेट में आए जीव जंतु भस्म हो गए। आसपास की चट्टानें भाप बनकर उड़ गईं। समुद्र में भयानक सुनामियों का जन्म हुआ। भूभाग के जंगलों में आग फैलने लगी और पूरा ग्रह धधकने लगा। ये धमाकेदार शुरुआत थी, लेकिन असली चुनौती पृथ्वी का इंतजार कर रही थी। जमीन से सल्फर और कार्बन वाष्पीकृत होने के बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गए। इन रसायनों की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थीं। अगली कई सदियों के लिए पृथ्वी भयानक ठंड के कहर में डूब गई। जलवायु संतुलन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सिर्फ वही जीव जंतु बच पाए जो आकार में छोटे थे और इस भयानक माहौल से छुपकर कम में अपना गुजारा कर सकते थे। पृथ्वी से अधिकतर जीव खत्म हो गए हमेशा के लिए। ये जीव मनुष्यों से कई ज्यादा बड़े और ताकतवर थे, लेकिन अचानक इनका वजूद इस ग्रह से खत्म हो गया। आज इनके सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं। इनके फॉसिल्स हमें बहुत पहले से मिल रहे हैं और हमेशा से ये सवाल था कि ये खत्म कैसे हुए। इसको लेकर के कोई मजबूत थ्योरी नहीं थी, लेकिन आज से 50 साल पहले कुछ ऐसे सुराग मिले जो इस सवाल का जवाब दे पाए। 70 के दशक में मैक्सिको के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा खोजा गया, चिक्सुलूब क्रेटर। इस गड्ढे की चौड़ाई करीब 180 किलोमीटर है। इसके बाद 1979 में कुछ जियोलॉजिस्ट्स को चट्टान के बीच एक खास रसायन की लेयर दिखाई दी, केमिकल एलिमेंट जिसका नाम है इरिडियम। दरअसल ये इरिडियम की परत दो मुख्य जियोलॉजिकल पीरियड्स के बीच की बाउंड्री है। इरिडियम एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर मुश्किल से मिलता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि चिक्सुलूब क्रेटर और इरिडियम लेयर उस समय अवधि से मेल खाते हैं जब पृथ्वी पर आखिरी डायनासोर जीवित थे। ये दोनों साक्ष्य 6.6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के पक्के प्रमाण हैं। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी का पहला और आखिरी एस्टेरॉइड इम्पैक्ट था। उसके पहले भी कई एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर आकर गिरे हैं और उसके बाद भी एस्टेरॉइड्स का गिरना जारी है, लेकिन उतने बड़े कोई नहीं थे। अधिकतर इम्पैक्ट क्रेटर पृथ्वी के बदलते स्वरूप के चलते छुप चुके हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में ये विशाल गड्ढे देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील भारत में क्रेटर का सबसे चर्चित उदाहरण है और भारत का सबसे बड़ा क्रेटर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में है। इसका नाम है ढला क्रेटर। ये विशाल गड्ढे हजारों, लाखों या करोड़ों साल पुराने हैं और आज भी स्पेस की चट्टानें पृथ्वी तक आती रहती हैं। छोटे साइज की अधिकतर चट्टानें वायुमंडल में भस्म हो जाती हैं। ये हमें टूटते तारे की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ स्पेस रॉक्स पृथ्वी की सतह के बहुत करीब पहुंच जाती हैं और कई बार इनसे हवा में बड़ा धमाका होता है। 1908 में रूस के साइबेरिया में एक मीटियोर विस्फोट हुआ। इसे तुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना गया।
ये एक्सप्लोजन सतह से कई किलोमीटर ऊपर हुआ था, लेकिन धमाके से निकली शॉकवेव्स ने जंगल के करोड़ों पेड़ जमींदोज कर दिए। कुछ आंखों देखी रपटों के मुताबिक इस इवेंट में 3 या उससे ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन हमारे पास तुंगुस्का इवेंट के बहुत पुख्ता ब्यौरे नहीं हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना है। लेकिन इससे 100 साल बाद इस सदी में एक ऐसी घटना होती है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है। साल 2013 एक चट्टान का टुकड़ा करीब 69,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्फोट हुआ। ये मीटियोर रूस के चेलियाबिंस्क के ऊपर हवा में ब्लास्ट हो गया। धमाके से भयानक शॉक वेव्स निकली। इतनी ऊंचाई पर विस्फोट होने के बावजूद 1500 से ज्यादा लोग इससे घायल हुए और 7,000 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। ये तो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े थे, मीटियोर्स थे, जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा ही निगल लिए गए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में 10 किलोमीटर चौड़ा कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी के तरफ नहीं आएगा। इसलिए भविष्य में ऐसी किसी घटना से मनुष्यों का अस्तित्व खतरे में है। इसी बाहरी खतरे से निपटने के लिए साल 2016 में नासा ने प्लानेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस की घोषणा की। पृथ्वी को अंतरिक्ष के खतरों से बचाना इसी ऑफिस की जिम्मेदारी है। सभी एस्टेरॉइड से जुड़े मिशन में इस ऑफिस का दखल होता है नासा में। इसी के अंतर्गत नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पृथ्वी के नजदीक मौजूद चीजों को ट्रैक किया जा रहा है, खासकर पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट्स PHOs। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे पृथ्वी को खतरा हो सकता है। ये स्टडी करने के लिए नासा ने कई टेलीस्कोप्स तैनात किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा वाइज स्पेस टेलीस्कोप। इनसे जुड़ा डेटा स्टडी करने के लिए नासा ने एक अलग केंद्र बनाया है, सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज। इसके अलावा नासा देश विदेश की संस्थाओं के साथ मिलकर एस्टेरॉइड्स और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रख रही है। लेकिन नजर रखना काफी नहीं है। अगर हमें एस्टेरॉइड्स को, मीटियोर्स को कायदे से स्टडी करना है तो हमें उनके पास जाना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए नासा ने 8 सितंबर 2016 में एक महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, ओसाइरिस रेक्स। इसे एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड के सैंपल लेने के लिए भेजा गया था। 20 अक्टूबर 2020 को ये यान एस्टेरॉइड की सतह पर गया, वहां जाकर सफलतापूर्वक उसके सैंपल्स कलेक्ट किए और लौट आया। फिलहाल ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी तक वापसी का सफर तय कर रहा है। सितंबर 2023 तक इसके लौटने की उम्मीद है। इन सैंपल्स को स्टडी करके एस्टेरॉइड को लेकर समझ दुरुस्त होगी। समझने का एक उद्देश्य ये भी है कि भविष्य में किसी खतरनाक एस्टेरॉइड से निपटा जा सके। फिलहाल पृथ्वी पर कोई बड़ा एस्टेरॉइड इम्पैक्ट रोकने के लिए 3 टेक्निक्स हैं जो चर्चा में रहती हैं। इनमें से पहली टेक्निक है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नियर एन एस्टेरॉइड। बहुत बड़े एस्टेरॉइड को धकेलने के लिए बड़े विस्फोट का सहारा लिया जा सकता है। एक स्पेस मिशन से न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर पहुंचेंगे और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉइड के पास जाकर फट जाएंगे। इस धमाके से उस एस्टेरॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। हालांकि ये बहुत कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं होगी, तो इससे एस्टेरॉइड के तितर बितर होने का रिस्क भी रहता है। इसलिए दूसरी जो टेक्निक है वो थोड़ी सेफ मालूम होती है, और दूसरी टेक्निक का नाम है ग्रेविटी ट्रैक्टर। इसमें कुछ नॉर्मल सैटेलाइट्स को इस एस्टेरॉइड के पास भेजा जाएगा और इन सैटेलाइट्स के गुरुत्वाकर्षण से इस एस्टेरॉइड को खींचा जाएगा। इस तरह उसका रास्ता बदलने की कोशिश होगी। लेकिन इसकी प्लानिंग के लिए हमें पहले से बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, और ये सिर्फ मीडियम साइज के ऑब्जेक्ट से निपटने के लिए ही कारगर होगी। इसलिए जो तीसरी टेक्निक है वो बहुत कारगर मालूम हो रही है, वो बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। उस टेक्निक का नाम है क्रैश एंड डेविएट। इससे मीडियम साइज्ड एस्टेरॉइड्स को टारगेट किया जा सकता है। एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्टेरॉइड में जाकर टकरा जाएगा और फिजिक्स के बुनियादी सिद्धांत का पालन करते हुए वो एस्टेरॉइड अपना रास्ता बदल लेगा। ये नासा की सबसे एडवांस टेक्निक है। 24 नवंबर 2021 को नासा ने ये टेक्निक जांचने के लिए एक मिशन लॉन्च किया। इसका नाम है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, शॉर्ट में डार्ट। इस प्रयोग के लिए एक ऐसे एस्टेरॉइड को चुना गया जिससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। भारतीय समयानुसार 27 सितंबर 2022 की सुबह 4:44 पर नासा ने अपना एक यान इस एस्टेरॉइड में क्रैश करा दिया। इसका उद्देश्य ये समझना है कि इस तरह की टक्कर से एस्टेरॉइड का रास्ता कैसे बदला जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि ये मिशन भविष्य में किसी बाहरी खतरे से निपटने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये है पृथ्वी पर असली प्रलय की आशंका और इससे निपटने के लिए नासा का मास्टर प्लान। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि भविष्य में इवेंचुअली एक ऐसा बड़ा एस्टेरॉइड आ जाएगा जिसे हम नहीं रोक पाएंगे, या बहुत भयंकर वाली महामारी आ जाएगी, या
बहुत भयंकर वाला न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा, तो उससे मनुष्यों का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा ही। तो ये सब शॉर्ट टर्म प्लान ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा लगता है कुछ लोगों को, जिनमें इलॉन मस्क सबसे बड़ा नाम है और इसी के चलते उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना भी की है, जिसका उद्देश्य ये है कि मानवता को, मनुष्यों को इस ग्रह से ले जाकर किसी दूसरे ग्रह पर भी बसाया जाए, ताकि अपना एक ये डूब जाए तो दूसरा रहे बैकअप के लिए। आपको इलॉन मस्क के बारे में और नासा के प्लान के बारे में क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके पास कोई बढ़िया प्लान हो तो वो भी बताइए, हम पहुँचा देंगे, नासा में हमारी बहुत पहचान है वहाँ पे। जोक्स अपार्ट, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक कमरा बिन खिड़कियों दरवाजों के, उसमें दीवारों पे रंग समाजों के, पंखे से लटके फंदे रिवाजों के, उसमें मेरा दम घुटता है।